हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर वीआरए क्लासेस। आज हम लोग जो है इस सेशन में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो है हम लोग सीरीज और पैरेलल का कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम लोग देखेंगे कि जब वो सीरीज में कनेक्टेड हो और पैरेलल में कनेक्टेड हो। ठीक है, यानी कि रेसिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स, जब बहुत सारा रेसिस्टर्स कनेक्टेड हो, पहला जब सीरीज में और जब पैरेलल में। ठीक है, तो उस टाइम पे हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट करना सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इन वेरियस इलेक्ट्रिकल गैजेट्स वी ऑफ्टन यूज रेसिस्टर्स इन वेरियस कॉम्बिनेशन। बहुत सारे इलेक्ट्रिक गैजेट्स में जो है रेसिस्टर को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से यूज करते हैं, कभी सीरीज में बहुत सारा रेसिस्टर को कनेक्ट करके या फिर पैरेलल में। ठीक है, वी नाउ देयरफॉर इंटेंट टू सी हाउ ओम्स लॉ कैन बी अप्लाइड टू द कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। अभी हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा होगा कि वहां पे क्या है कि वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, वहां पे एक सिंगल रेसिस्टेंस के क्रॉस हम लोगों ने ओम्स लॉ को अप्लाई किया है। यहाँ पे देखते हैं कि वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, ठीक है, वहां पे ओम्स लॉ को अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। देयर आर टू मेथड्स ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ रेसिस्टर्स टुगेदर। जब एक से ज्यादा रेसिस्टर्स होता है तो उसको ज्वाइन करने के लिए सर्किट में दो मेथड है। ठीक है, रेसिस्टर्स इन सीरीज और रेजिस्टर्स इन पैरेलल। ठीक है, रेजिस्टर्स इन सीरीज और रेजिस्टर्स इन पैरेलल। तो हम लोग जो है एक एक करके देखते हैं। जब रेजिस्टर्स जो है जब सीरीज में कनेक्टेड हो, यहाँ पे देखिए एक से ज्यादा रेजिस्टर्स है। ठीक है, ये आपका R1 हो गया, ये आपका है R1, ये आपका R2, ये आपका R3 है। ठीक है, R3 है। यहाँ पॉइंट से जो है यहाँ तक जो है इक्विवेलेंट, यहाँ से मान लीजिए ये आपका इक्विवेलेंट R है। ठीक है, R सीरीज, इसको RS मान दीजिए। तो यहाँ पे देखिए करंट जो फ्लो कर रहा है, ये करंट जो फ्लो कर रहा है आई हमारा कर रहा है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको एकदम एक ही रास्ता है, ये इस रास्ते से जो है इस सर्किट में जो है प्रवेश किया। ये फिर हर जगह देखिए तो आई है, तो यहाँ पे भी आई आएगा, यहाँ पे भी आई रहेगा, ये इधर से आई रहेगा, यहाँ आपको आई बाहर निकल आएगा, ये इधर आई आ जाएगा। ठीक है, आई आ जाएगा, आई जो है यहाँ पे सर्किट में, यानी कि पूरा रेसिस्टर के अक्रॉस क्या है, आई हमारा सेम है। ठीक है, आई हमारा सेम है। तो जब हम लोग यहाँ पे एक रेजिस्टेंस इन सीरीज जब यूज करेंगे, तो अगर पूरा हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का आर इक्विवेलेंट ले लेते, ठीक है, तो V इक्वल टू आई आर होता है, आई आर, यानी कि RS हम ले लेते सीरीज में। ठीक है, पूरा रेसिस्टेंस को हम जब सिंगल रेसिस्टेंस मानते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक एक करके जो है रेसिस्टेंस पे हम लोग ओम्स लॉ को लगाते हैं। ठीक है, अप्लाई ओम्स लॉ, अप्लाई ओम्स लॉ टू R1, R2, R3 सेपरेटली। ठीक है, सेपरेटली लगाते हैं। तो यहाँ पे V1 हम मान लेते हैं, V1 जो हो जाएगा हमारा I इंटू R1। ठीक है, V2 हो जाएगा I इंटू R3 और R2 हो जाएगा ये हमारा I इंटू R3। ठीक है, I इंटू R3। अब यहाँ पे देखिए, इस जब सर्किट को देखिएगा तो यहाँ पे हमारा एक चीज निकल के आएगा, I जो है क्या हो जाएगा, यहाँ से जो वोल्टेज जो है, ठीक है, वोल्टेज, ठीक है, ये दोनों के बीच का अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हमारा, ये इसके अक्रॉस जब वोल्टेज V1 ड्रॉप करेगा, इसके अक्रॉस जब वोल्टेज V2 आएगा, इसके अक्रॉस जब वोल्टेज V3 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है फाइनल वोल्टेज जो है, वोल्टेज क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम लोग VS जब लिखेंगे तो VS हो जाएगा हमारा V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ से जब VS हो जाएगा I इंटू RS बराबर, ये हो जाएगा I R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। ठीक है, अब यहाँ से जब हम लोग निकालेंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सीरीज में जब हमको हर एक रेसिस्टर का जो है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो वो सब रेजिस्टर्स का रेसिस्टेंस को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू पूरा इक्विवेलेंट हमको रेसिस्टेंस मिल जाएगा RS के इक्वल। ठीक है, ये सीरीज के केस का है। अब देखिए इसको हम पैरेलल में देखते हैं। ठीक है, जब पैरेलल में
यहाँ पे जब पैरेलल केस हम जब पढ़ेंगे तो पैरेलल में क्या होता है, आई हमारा क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है, यानी कि आई यहाँ से जा रहा है करंट में, ठीक है, आई जा रहा है तो ये इधर आपका I1 जाएगा, ये आपका I2, कुछ करंट इसमें जाएगा, कुछ करंट आपको यहाँ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के क्रॉस जो है जब हम वोल्टेज देखेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज हमारा सेम रहेगा, ठीक है। तो आई जो है टोटल करंट यहाँ से आई है, ये आई जो है 3 रास्ता में डिवाइड हो गया, यानी कि आई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। अब जब हम ओम्स लॉ लगाते हैं 2 पॉइंट के क्रॉस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम पूरा इक्विवेलेंट पे लगाएंगे तो V इक्वल टू I R P इसको ले लेते हैं, ठीक है, P ले लेते हैं। तो यहाँ से हमारा I इक्वल टू ले लीजिए, I इक्वल टू V बाई आर पी, ठीक है। जब हम एक एक रेसिस्टेंस पे जो है हम लोग यहाँ पे ओम्स लॉ लगाते हैं तो एक एक रेसिस्टेंस पे क्या होगा, अप्लाई ओम्स लॉ, अप्लाई ओम्स लॉ सेपरेटली। जब सेपरेटली लगाते हैं तो यहाँ से हो जाएगा आपको I1 इक्वल टू V बाई R1, ठीक है, I2 इक्वल टू V बाई R2 और I3 इक्वल टू V बाई R3। जब हम इसमें I1 का वैल्यू निकालेंगे, I2 का वैल्यू निकालेंगे और I3 का वैल्यू निकालेंगे, ये आपका I3 है, ठीक है, I3 का वैल्यू निकालेंगे तो टोटल I हमारा किसके इक्वल है, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। तो यहाँ से जो है I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 करेंगे तो I1 हमारा हो जाएगा V अपॉन आर पी इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, ठीक है। तो यहाँ से RP क्या निकल के आ गया, 1 अपॉन RP जो है 1 अपॉन RP हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। ये आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यहाँ से जो है आप निकाल सकते हैं जब पैरेलल का केस हो, ठीक है। कैसे निकलेगा, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। इस तरीका से जो है यहाँ पे हम पैरेलल के केस में जो है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए दोनों के केस में हम लोग एक एक एग्जांपल देखते हैं। सीरीज वाले में देखिए क्वेश्चन एन इलेक्ट्रिक लैंप, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक लैंप है, वो जो रेसिस्टेंस इज 20 वोल्ट है, ठीक है, उसका रेसिस्टेंस क्या है, ये इलेक्ट्रिक लैंप है, इसका रेसिस्टेंस जो है 20 ओम है, ठीक है, 20 ओम है। एंड एक कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर है जिसका रेसिस्टेंस जो है 4 ओम है, 4 ओम है, रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी, ठीक है। ये जो बैटरी है ये 6 वोल्ट का है, यानी कि ये जो है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो है वोल्टेज जो है आपका, वोल्टेज जो है यहाँ से यहाँ तक का क्या है 6 वोल्ट है, ठीक है, 6 वोल्ट है। कैलकुलेट द टोटल रेसिस्टेंस निकालना है द सर्किट। टोटल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो टोटल रेसिस्टेंस जो है सीरीज में हम लोग कैसे निकालते हैं, RS निकालते हैं R1 प्लस R2 से, ठीक है। तो R1 हमारा क्या हो जाएगा 4 ओम प्लस R2 हमारा हो जाएगा हो जाएगा 20 ओम इक्वल टू 24 ओम। ये हमारा क्या हो गया, टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट हमारा हो गया। ये दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 24 ओम। द करंट थ्रू विच द सर्किट फ्लो, और पूरा सर्किट से करंट निकालेंगे, ठीक है, ये I करंट निकालना है तो ये टोटल रेसिस्टेंस यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, करंट इक्वल टू V बाई आर। वोल्टेज क्या है हमारा, वोल्टेज जो है 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, डिवाइडेड बाई आर हमारा है 24, तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन 4, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 0.25 एम्पियर, ठीक है, 0.25 एम्पियर हमारा करंट आ जाएगा। अब देखिए द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप, अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप, यानी कि यहाँ पे हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, वोल्टेज निकालना है, ठीक है, वोल्टेज निकालना है। तो इसके क्रॉस यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज है हमारा 6 वोल्ट है, ठीक है, 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो है ड्रॉप कितना आएगा इस कंडीशन में, तो I हमको पता है, I जो है 0.5 एम्पियर जा रहा है, तो जब वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे यानी कि वोल्टेज ड्रॉप हम
इस कंडीशन में निकालते हैं, इस वाले 4 ओम के केस में, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप अबाउट 4 ओम, ठीक है। 4 ओम के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, 4 ओम के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालिए तो वोल्टेज इक्वल टू V इक्वल टू आई आर हो जाएगा हमारा। तो I जो है 0.25 इंटू आर हो गया 4, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा 1 वोल्ट, यानी कि यहाँ से जो है यहाँ तक का जो वोल्टेज ड्रॉप हो गया हमारा 1 वोल्ट का हो गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से टोटल जो है 6 वोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ 1 वोल्ट का ड्रॉप हुआ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 5 वोल्ट का जो है वोल्टेज ड्रॉप आएगा। तभी यहाँ से 6 से जो है यहाँ तक हमारा 0 का डिफरेंस आएगा, यानी कि 6 वोल्ट का आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प, ठीक है। इलेक्ट्रिक लैम्प के अक्रॉस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक लैम्प के अक्रॉस हो जाएगा 6 - 1 इक्वल टू 5 वोल्ट, ठीक है। 5 वोल्ट आ जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक लैम्प के अक्रॉस 5 वोल्ट आएगा और कंडक्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट आएगा। कंडक्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट आ गया, यहाँ से हमारा 5 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो सर्किट यहाँ पे क्या हो गया, टोटल 6 वोल्ट का ड्रॉप मिल जाएगा। ये हमारा रेजिस्टेंस इन सीरीज हो गया। अब देखिए पैरेलल का एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इन द सर्किट डायग्राम, जो सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, सपोज द रेजिस्टेंस R1 R2 R3 जो दिया हुआ है 5 ओम 10 ओम और 30 ओम है, ठीक है। ये आपका 5 ओम है, 5 ओम, ये आपका हो गया 10 ओम, ये आपका हो गया 30 ओम, विच हैव बीन कनेक्टेड टू बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, ठीक है। ये आपका 12 वोल्ट का बैटरी है। द करंट थ्रू ईच रेसिस्टर निकालना है, ठीक है। द करंट थ्रू ईच रेसिस्टर में करंट कितना होगा, ठीक है। तो पहले तो हम पूरा सर्किट में करंट देख लेते हैं क्या होने वाला है, ठीक है। करंट यहाँ पे हो जाएगा I इक्वल टू वी बाई आर, ठीक है। I इक्वल टू वी बाई आर, ठीक है। यहाँ पे देखिए वोल्टेज जो है इस 2 पॉइंट के बीच में वोल्टेज क्या हो गया आपका 12 वोल्ट, ठीक है। वोल्टेज आपको दिया हुआ है, 12 वोल्ट, और I1 आप निकाल लीजिए, यहाँ पे I1 हो जाएगा वोल्टेज V, यानी कि V आपका हो गया 12 डिवाइड बाई आर, R1 के केस में निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, 2.4 एम्पियर। I2 निकालिए, I2 आपका वोल्टेज आपका सेम होगा और रेसिस्टेंस आपका 10 हो गया, यानी कि 1.2 एम्पियर, 1.2 एम्पियर, ठीक है। और I3 जब निकालिएगा तो वोल्टेज आपका सेम है 12 और रेसिस्टेंस आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। 30 हो जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 4/10 इक्वल टू 0.4 एम्पियर, ठीक है। I3 आपका 0.4 एम्पियर हो जाएगा। द टोटल करंट इन द सर्किट, तो टोटल करंट क्या हो जाएगा I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ से आ जाएगा आपको I1 क्या हो गया 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 2.4 अब 0.4 2.8 2.10 यानी कि 3 और 4 एम्पियर यहाँ पे टोटल करंट आ जाएगा। सी में टोटल सर्किट रेसिस्टेंस, ठीक है। टोटल सर्किट का रेसिस्टेंस निकालना है, ठीक है। टोटल सर्किट का रेसिस्टेंस निकालना है। टोटल सर्किट का रेसिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो आरपी होता है 1/RP होगा, 1/RP हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो 1/RP आ जाएगा 1/R1, R1 आपका 5 है प्लस 1/10 प्लस 1/30, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 30 LCM लीजिए, तो 5 6 जा 30 यानी कि 6 प्लस 10 3 जा 30, तो 3 प्लस 1, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 6 3 9 110, 10/30 इक्वल टू 1/3, तो ये आपका हो गया 1/R पैरेलल। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया RP इक्वल टू 3, ठीक है। ये आपका इक्विवेलेंट ओम क्या आ गया 3 ओम निकल के आ गया। सर्किट रेसिस्टेंस आपका 3 ओम के इक्वल हो गया, ठीक है। तो चलिए ये आपका सीरीज और पैरेलल का कंसेप्ट रहा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है।
चलिए, धन्यवाद।